हेलो। हेलो। क्या हाल है बच्चों? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बड़ा एहसान। गर्मी भी ज्यादा तो नहीं होगी? हैं? हेलो। अब मैंने कहा अब अब ठीक आ रही कि अब भी स्लो है? अच्छा अच्छा अच्छा। मैं पूछ रहा था गर्मी शर्मी ज्यादा तो नहीं होगी? अच्छा भी। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। अभी मैंने वो जो है ना आपको भेज दिए हैं, पेजेस भेज दिए हैं, उनको देख लें। एडिंग कंपोनेंट्स इन द प्रॉपर लेआउट मिल गया तो मुझे बताएं, फिर शुरू करें। हम रिपोर्ट राइटिंग पढ़ रहे थे। मिल गए हैं? अच्छा देखें शुरू से। अच्छा वो कहता है एडिंग कंपोनेंट्स इन द प्रॉपर लेआउट। ये कंपोनेंट्स हैं, अज्जा हैं, इनको भी ऐड करें इन द प्रॉपर लेआउट। प्रॉपर जो एक तस्बीह होती है या हार होता है, या प्रॉपर एक जो सीरीज होती है उसके अंदर, हमने रिपोर्ट राइटिंग की कुछ चीज़ें पहले पढ़ी थी। वो कौन सी थी? कोई बताएगा उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी? इज़्ज़ा बशीर बता दे या कोई और अरूज बता दे कि हमने पहले कुछ चीज़ें पढ़ी थी जो रिपोर्ट राइटिंग में, उसमें हम मज़ीद इसमें ऐड करेंगे कुछ और चीज़ें कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। रिपोर्ट राइटिंग बच्चे उस दिन कौन सी पढ़ी थी, कोई याद है? पहले क्या है? हाँ एक। ठीक है। शाबाश। हम्म। ठीक है। अच्छा मजीद इसको ना, इसकी वो क्या, उसने बड़ा ज़बरदस्त वर्ड बोला है, बड़ा रोमांटिक वे से कि एडिटिंग कंपोनेंट्स इन द प्रॉपर लेआउट। प्रॉपर एक हार तस्बीह लाइन लाइन चेन के अंदर जो है कुछ अज्जा का डालना, वो हम अब प्रॉपर सारा कुछ हो जाएगा, उसको हम देखते हैं। वो कहता है कि चेक फॉर स्पेसिफिक गाइडलाइंस। अब चेक कर लें, ये मखसूस आपकी रहनुमाई की गाइडलाइन दी जा रही है रहनुमाई के लिए विद यूर यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी के साथ, एम्प्लॉयर या जो भी आपको चलाने वाला है उसके साथ, वगैरह वगैरह। वाइल देर इज़ अ फेयर अमाउंट, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी मिकदार पड़ी है ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन, एक म्यारी लाइन की, चैन की या कंपोनेंट्स की, व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजिंग टेक्निकल रिपोर्ट। जब हम लोग एक अच्छे तरीके से जो ऑर्गेनाइज्ड टेक्निकल रिपोर्ट लिखते हैं या उसकी तरफ आते हैं, तो एक स्टैंडर्डाइज्ड, एक फेयर अमाउंट पड़ी है यहाँ आगे सामने। द पर्टिकुलर लेआउट, जिसको आप एक मखसूस हार तस्बीह या चैन कहेंगे, कैन वेरी समवट बाय डिसिप्लिन और अदर फैक्टर्स। इनमें तब्दीली भी आप कर सकते हैं
किसी और इस मजमून के लिए या किसी और फैक्टर्स के लिए, लेकिन चैन आपके सामने यही रहेगी। आगे आपको नज़र भी आ रही होगी। द फॉलोइंग लेआउट, ये मंदरजा झैल आगे जो है तस्बीह या लाइन या चैन जो है, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे, इज़ अ फेयरली स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्ड, ये यकीनन म्यारी है। वन दैट माइट बी यूज्ड इन योर ओन पर्टिकुलर केस, इसी लाइन को आप अपने मखसूस केस में अपनी रिपोर्ट में लिख सकते हैं, दे सकते हैं। ये है पहले टाइटल पेज, टाइटल का पेज आना चाहिए। फिर है अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट आप जानते हैं, जानते हैं। उसके बाद है समरी, ये तरतीब होती है समरी। उसके बाद है टेबल कंटेंट्स, टेबल कंटेंट्स उस समरी के बाद आते हैं। कंटेंट्स देखते हैं ना, जानते हैं कंटेंट्स। लिस्ट ऑफ फिगर्स भी इसे कहते हैं, लिस्ट ऑफ टेबल्स भी कहा जाता है। उसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट्स लिखें, मेन रिपोर्ट। उसके बाद मेन रिपोर्ट में क्या आएगा, इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड है, लिटरेचर रिव्यू, तीनों इसी के अंदर है मेन रिपोर्ट के अंदर। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन भी इसी में आता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को प्रेजेंट करना, कंक्लूजन भी इसी में है और रेफरेंसेस भी इसी में है। फिर है अपेंडेक्सेस, अपेंडेक्सेस, टाइटल पेज, टाइटल देना, उस रिपोर्ट का टाइटल दें। अब्स्ट्रैक्ट, जिसका मानी आप समरी की शक्ल में जो रिपोर्ट आपने लिखी है वो देनी होती है, ये बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद समरी, समरी इससे बड़ी होती है। टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर आप कंटेंट्स देंगे, जिसको लिस्ट ऑफ फिगर्स भी कहा जाता है या लिस्ट ऑफ टेबल्स भी कहा जाता है। फिर एक्नॉलेजमेंट्स है, एक्नॉलेजमेंट्स होता है कि आप तस्दीक करें कि किन लोगों ने आपकी मदद की है, कौन लोग थे आपके सपोर्टर। मेन रिपोर्ट, मेन रिपोर्ट में क्या होगा, इंट्रोडक्शन होता है, यू नो वेल अबाउट, कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है, बैकग्राउंड, लिटरेचर रिव्यू भी इसे कहते हैं कि पीछे का हाल बताएं कि इससे पीछे क्या रिसर्च हुई है इसके बारे में। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, वो प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट है उसको 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 डिस्क्राइब करना। प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, डाटा को प्रेजेंट करना। फिर कंक्लूजन देना, फिर रेफरेंसेस देना। रेफरेंसेस होते हैं कि आप कोई हवाला देते हैं कि फ़लाँ किताब से कुछ चीज़ उठाते हैं जो अपनी किताब में रख लेते हैं, और उसको नेट से भी उठाया तो नेट का आप हवाला देंगे, फ़लाँ जगह से मैंने ये चीज़ उठाई है कि वो उसमें ये लिखा हुआ है इसके बारे में। अपेंडिक्सिस आप जानते हैं कि वो आवाज़ का था, हम पूरा का पूरा नक्शा या रफ सा कोई काम करते हैं अपने लिए, तो रफ सा एक काम या दरख्त की शक्ल में या मैप की शक्ल में या एक रफ सा जो काम होता है वो आखिर में आप दे सकते हैं। नाउ कम टू डिटेल ऑफ सच लेआउट, सच सीरीज, इसकी अब हम डिटेल पढ़ते हैं। टाइटल पेज, क्रिएट अ सिंपल टाइटल पेज, एक सादा सा टाइटल क्रिएट कर लें, सादा हो, इतना लंबा ना हो इसकी समझ ही ना आ रही। एट द बिगिनिंग ऑफ योर रिपोर्ट, रिपोर्ट के शुरू में एक सादा सा टाइटल दे लें। टाइटल पेज obviously needs to provide the title of the report. टाइटल पेज का आमतौर पे टाइटल पेज को ज़रूरत होती है टू प्रोवाइड अ लिटिल टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, कि रिपोर्ट को टाइटल दे दें। टाइटल पेज से मुराद ये है कि रिपोर्ट को आप टाइटल दे दें, एंड योर नेम, टाइटल दे दें, अपना नाम दे दें। टाइटल पेज है ना, क्योंकि टाइटल तो अकेला नहीं रहेगा, टाइटल पेज है, पेज में तो फिर ज़्यादा चीज़ें होती हैं। टाइटल हो गया,
नाम हो गया। ऑफन इंक्लूड्स डिटेल्स लाइक द डेटा, बाज़ औक़ात तो इसमें शामिल तफसील भी होती है, जैसे डेटा एंड द पर्पस फॉर द रिपोर्ट्स सबमिशन, रिपोर्ट लिखने का मकसद, और बाज़ को कुछ डिटेल भी आप लिख सकते हैं, मकसद भी लिख सकते हैं। तो ये टाइटल पेज के अंदर आ गया। कौन कौन सी चीज़ें आ गई तो बताएगा? अरूज बता दे। टाइटल पेज में क्या चीज़ें होती हैं? चलो कोई और बताए। इज़्ज़ा, टाइटल है, नेम है। हाँ जी, टाइटल होता है, नेम होता है, बाज़ औक़ात मकसद को भी आप डेटा या मकसद को भी बयान कर सकते हैं। हाँ जी, आगे है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट में है प्रोवाइड अ कंडेंस्ड ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट इन एब्स्ट्रैक्ट, देना एक जामे सा मुख्तसर सा ओवरव्यू देना, सरसरी जायज़ा देना ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट का इन द एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट में रिपोर्ट का सरसरी सा जामे सा ओवरव्यू। The goal of the technical report abstract is to boil down the essentials of the report into about 300 words. The goal of the technical report, टेक्निकल रिपोर्ट का जो मकसद होता है उसमें एब्स्ट्रैक्ट इज टू बॉयल आउट, एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ बॉयल आउट करता है। बॉयल आउट करना उबाल देना, द एसेंशियल्स ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट की अहम चीज़ों को उबाल देना, उछाल देना। इनटू 300 वर्ड्स, सिर्फ 300 अल्फाज में मोटी मोटी चीज़ों को उछाल देना। यू नीड टू प्रोवाइड अ वेरी क्विक रन डाउन ऑफ व्हाट द रिपोर्ट कवर्स, आपको ज़रूरत होती है कि आप दे दें वेरी क्विक रन डाउन, जल्दी जल्दी भागते हुए, ऑफ व्हाट रिपोर्ट कवर्स, भागते हुए कि रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है। एंड कंक्लूजन्स, और कंक्लूजन दे दें, और रिकमेंडेशंस, या आप कुछ अपनी तरफ से सिफारिशें देते हैं कि मैंने ये सीखा है, मैंने ये सीखा है, ये रिकमेंडेशन में आएगा, ये इसमें ये होना चाहिए, इसमें टू मेक इन इट, वो आप इसमें देते हैं। राइट द एब्स्ट्रैक्ट आफ्टर यू हैव रिटन द एक्चुअल रिपोर्ट, राइट द एब्स्ट्रैक्ट उस वक्त लिखें आफ्टर यू हैव रिटन एक्चुअल रिपोर्ट, जब आपने असल रिपोर्ट लिख ली हो, फिर आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, पहले नहीं। उसकी क्या वजह है बताएगा कोई? ये एब्स्ट्रैक्ट आखिर में क्यों लिखा जाता है? पिज़्ज़ा, अरूज, एब्स्ट्रैक्ट लास्ट पे क्यों लिखा जाता है? हेलो, सो गए हैं आप लोग? हेलो, मैं क्या सो गए हैं? ये मरियम भी आ गई है, नालायक जय, इसने सबको एक्टिव रखना था और ये सबसे ज्यादा सोई। मैंने पूछा है कि एब्स्ट्रैक्ट लास्ट में क्यों लिखा जाता है? समरी बताई जाती है। हाँ, रिपोर्ट जब आप लिख लेंगे तो फिर ही तो बाद में हम
हाँ, अब्स्ट्रैक्ट तभी लिख सकेंगे जब आपने रिपोर्ट सारी लिख ली हो, उसके फिर मोटे मोटे जो उसने जैसे कहा कि एसेंशियल्स को उबाल देना है आपने। हाँ जी, उसके बाद है यू वांट इट टू बी कंडेंस्ड डिस्क्रिप्शन और व्हाट यू हैव रिटन, क्योंकि आपको ज़रूरत होती है कि जामिया सा बयानिया देना है आपने जो कुछ आप लिख चुके हैं, नॉट व्हाट यू इंटेंड टू राइट। ये नहीं होता कि आप लिखना क्या चाहते हैं, ये नहीं होता कि आप लिखना क्या चाहते हैं। 300 वर्ड्स इज अ गुड लिमिट टू एम फॉर, इसके लिए 300 अल्फाज काफ़ी होते हैं लिखने के लिए। अब आ रही है? हेलो? अच्छा, मैंने कहा कि जो क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसमें ये नहीं लिखना कि आपका इरादा क्या लिखने का, बल्कि क्या लिखना है कि आप जो कुछ लिख चुके हैं रिपोर्ट में वो लिखना है। अपने पास से कुछ नहीं लिख सकते एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। व्हाट यू हैव रिटन इन द रिपोर्ट यू शुड राइट इन द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कितनी लाइनों का होना चाहिए, कितने वर्ड्स पे होना चाहिए? 300 वर्ड्स पे होना चाहिए। 300 वर्ड्स पे आपका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। समरी, इसके बाद समरी आती है चेन में। पहले था टाइटल पेज, दूसरे नंबर पे हमने लिखा एब्स्ट्रैक्ट, रिपोर्ट राइटिंग में एब्स्ट्रैक्ट। तीसरा है समरी। समरी में क्या है? राइट अ समरी, क्रिएट समरी। एक समरी क्रिएट करें, लिखे नहीं बल्कि वो कहता है क्रिएट कर रहे हैं। दैट कंडेंसेस द रिपोर्ट बाय अबाउट 90%, जो मुख्तसर कर देता है रिपोर्ट को 90% कम कर देता है। 90% कम, इतनी कम करनी है कि 10% रह जाए। रिपोर्ट इतनी कम करनी है समरी में कि 10% रह जाए। द समरी शुड बी लॉन्गर एंड मोर डिटेल्ड देन द एब्स्ट्रैक्ट। समरी को आप लंबा करें और ज्यादा तफसील से लिखें एब्स्ट्रैक्ट की निस्बत। एब्स्ट्रैक्ट की निस्बत समरी को लंबा। वालेकुम सलाम। आप क्या करेंगे? समरी को ज्यादा लंबा लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट की निस्बत, बट स्टिल बी ओनली अबाउट 110% ऑफ द लेंथ ऑफ द मेन रिपोर्ट। लंबी लिखेंगे फिर भी वो 10% होगा। मेन रिपोर्ट की लेंथ का सिर्फ 10% होगा। फिर भी समरी को क्या करेंगे हम? लंबा लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट की निस्बत, लेकिन वो भी मेन समरी का 10% होगा। समरी शुड फोकस ऑन योर फाइंडिंग्स। समरी का फोकस रखें आप कि फाइंडिंग क्या किया है, आपने सीखा क्या है। कंक्लूजन्स, आपने नतीजा क्या निकाला है, इस पे फोकस रखें। या रिकमेंडेशंस, या आप मजीद क्या सीख कर नसीहत करना चाहते हैं, रिकमेंडेशन देना चाहते हैं। एंड अलाउ द रिपोर्ट itself to present the data, although highlights of the data should be the provided। हाँ,
समरी का फोकस किन चीज़ों पे होना चाहिए? फाइंडिंग्स पे, कंक्लूजन्स पे एंड रिकमेंडेशंस पे। ये निकाल दें बस। आपने रिकमेंडेशन क्या की है, आपने नतीजा क्या निकाला है, आपने फाइंडिंग क्या की है, सीखा क्या है। हाँ जी, फोकस कहाँ होना चाहिए समरी का? बोलें कोई बच्चा। फाइंडिंग्स पे होन आप, हाँ बस यही आपने वहाँ से रिपोर्ट से निकाल कर लिख देनी है, वो 10% निकल आएंगी। समरी की, कमरी की निचोड़ या क्रीम जिसको कहते हैं, वो निकल आएगा। Depending on your own situation, you may need to write an abstract, a summary, or both. डिपेंडिंग ऑन योर ओन, ये चीज़ आप पर इन्हिसार करती है। यू मे नीड टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट, समरी और बोथ, कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, एब्स्ट्रैक्ट लिखना है या समरी लिखनी है, और बोथ, या आपने दोनों लिखने हैं। समरी, अब टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट और समरी। वो कहते हैं कि ये आप पे डिपेंड करता है कि समरी भी लिखना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट और समरी की मिलती जुलती हैं आपस में। और आपको वैसे ये पता होना चाहिए कि आपका फोकस एब्स्ट्रैक्ट में क्या है और आपका फोकस समरी में कौन सी चीज़ों पर होना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट्स, चौथा, टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसको लिस्ट ऑफ टेबल्स भी कहा जाता है, लिस्ट ऑफ फिगर्स भी कहा जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या होता है? ड्रा अप अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। कंटेंट्स का टेबल बना लें, जो भी कंटेंट्स हैं उसका टेबल बना लें। ये लिस्ट ऑफ टेबल भी इसको कहते हैं, लिस्ट ऑफ फिगर भी कहते हैं। टेबल ऑफ द कंटेंट्स शुड ब्रेक डाउन द इंटायर रिपोर्ट। टेबल ऑफ कंटेंट्स एक्चुअल तोड़ देता है पूरी की पूरी रिपोर्ट को, इंटायर रिपोर्ट सेक्शन बाय सेक्शन, इसके हिस्से बना देता है, सेक्शन बाय सेक्शन। So the reader can quickly get a feel for the entire report, ताकि जो रीडर्स होते हैं तेज़ी के साथ गेट अ फील फॉर एंटायर रिपोर्ट, कि वो महसूस कर लें पूरी की पूरी रिपोर्ट को, एंड फाइंड एनी पर्टिकुलर सेक्शन, और एक मखसूस हिस्से को, मखसूस हिस्सों को वो पा लें, मखसूस हिस्से को वो पा लें। टेक्निकली रिपोर्ट्स आर डेटा ड्राइवन, are invariably have many tables and figures, so provide a list of each that quickly identify them and let readers know where to locate them. टेक्निकल रिपोर्ट्स जो होती हैं आर डेटा ड्राइवन, डेटा को लेके चलती हैं। इन्वेरेबली हैव मैनी टेबल्स, इसके टेबल ज़्यादा होते हैं, फिगर्स भी ज़्यादा होते हैं। सो प्रोवाइड लिस्ट ऑफ ईच दैट क्विकली आइडेंटिफाई, तो फिर हर हिस्से की लिस्ट दें जो जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई कर दे या दिखा दे इन्हें। लेट द रीडर नाउ, रीडर को ताकि समझ आ जाए, वेयर टू लोकेट देम, तो कि उसने कहाँ जाना है, किस चीज़ को देखना है, तो कौन सी लोकेशन उसने लेनी है। बट बी केयरफुल, कीप थिंग्स सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने चीज़ों को सिंपल रखना है और सीधा साधा रखना है, इतनी मुश्किल नहीं करनी, कंटेंट सीधे साधे हों। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है? फॉलो द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट की मेन बॉडी की पैरवी करें with acknowledgements section. Follow the main body of the report
रिपोर्ट के मेन बॉडी को फॉलो करते हुए साथ आपने एक्नॉलेजमेंट का हिस्सा भी दे देना है। While acknowledgement sections in the books or other types of research papers often thank friends and family, जबकि एक्नॉलेजमेंट के जो हिस्से होते हैं जो किताबों में हों या किसी और किस्म की रिसर्च पेपर में अगर आपको नज़र आएँ तो ऑफन थैंक फ्रेंड्स, वो तो शुक्रिया अदाई कर रहे होते हैं अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का। इन टेक्निकल रिपोर्टों में दे टिपिकली फोकस ऑन मेंशनिंग, इनका मखसूस काम होता है कि वो जिक्र करते हैं दोज उनका हु डायरेक्टली हेल्प्ड, जिन्होंने डायरेक्टली मदद की है आपकी। फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट को क्रिएट करने में फैसिलिटेट किया है, सिर्फ उनका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। आम बुक्स में हम थैंक्स फ्रेंड्स का, फैमिली का करते हुए देखते हैं एक्नॉलेजमेंट में, और टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का जिक्र होता है जिन्होंने डायरेक्टली इनकी रिपोर्ट लिखने में मदद की है। बेसिकली any individual or group that supported your work in a professional capacity, including financially, such as through grants, should be acknowledged in this section. बुनियादी तौर पे कोई भी बंदा या कोई भी ग्रुप दैट सपोर्टेड योर वर्क, जिसने आपके काम में मदद की है, इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी, ये पेशा वाराना काम में, इंक्लूडिंग फाइनेंशियली, उसमें उसने पैसे से मदद की है, सच एज थ्रू ग्रांट देकर, शुड बी एक्नॉलेज, उनको तस्लीम किया जाता है। इन दिस सेक्शन, इस हिस्से में उसको तस्लीम किया जाता है कि इस बंदे ने मेरी मदद की है, पैसे के ज़रिए या किसी और एजुकेशन के लिहाज से या कुछ चीज़ें बताकर उनको तस्लीम किया जाता है कि फ़लाँ बंदे ने मेरी मदद की है। ही हैज़ हेल्प्ड मी डूइंग सच वर्क। मेन रिपोर्ट, फॉलो द रूल्स ऑफ पार्ट 2। मेन रिपोर्ट में क्या लिखना है ये हम कल पढ़ेंगे, पार्ट 2 के अंदर वो आगे जाके आएगा, अभी तक हम पीछे वाली चीज़ें ही पढ़ रहे हैं। राइटिंग द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट की मेन बॉडी को लिखें, ये हम कल पढ़ेंगे। रेफरेंसेस, साइटेशंस, फिर उसके बाद मेन रिपोर्ट लिखने के बाद क्या करेंगे, रेफरेंसेस देते हैं, हवाला जात देते हैं, साइटेशन भी इसे कहा जाता है, पीछे से कि क्या आपने लिखा, ये चीज कहां से ली। गाड़ी एक बजे, रेफरेंसेस में क्या है, इंक्लूड साइटेशंस, आप साइटेशन को इंक्लूड करें या रेफरेंस इन द रेफरेंसेस सेक्शन में साइट कहां से ये चीज ली है, यूजिंग द कंसिस्टेंट फॉर्मेट, मखसूस फॉर्मेट के इस्तेमाल करते हुए। क्रिएट साइटेशन फॉर एवरी सोर्स यू कोट फ्रॉम, तख्लीक करें किसी भी हवाले का, फॉर एवरी सोर्स यू कोट, जो भी सोर्स आपने लिया, जो आपने कोट किया, फ्रॉम जहां से भी, और टू रेफर टू इन द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, और रिपोर्ट की मेन बॉडी में उसका हवाला लिखते जाएं और वो बात भी करते जाएं। इफ यू आर नॉट गिवन अ स्पेसिफिक साइटेशन, अगर आपने वो मखसूस जहां से लिया है स्पेसिफिक साइटेशन नहीं देते, फॉर्मेट देते टू फॉलो, मिसाल के तौर पे हम APA या MLA फॉर्मेट लेते हैं, साइटेशन लिखते हुए, हवाला लिखते हुए, भाई ये दो स्टाइल होते हैं, MLA स्टाइल और APA स्टाइल।
APA स्टाइल में थोड़ा सा MLA स्टाइल में तिरछा लिखना होता है, और APA स्टाइल में वो हवाला 90 के ज़ाविये में एक्चुअल वर्डिंग होती है। और वो स्टाइल आप देख सकते हैं, नेट से रिसर्च कर सकते हैं कि MLA स्टाइल और APA स्टाइल कौन सा है हवाला देने का। वहाँ से हवाले का भी आप नोट कर सकते हैं, आपको नज़र आ जाएंगे। तो नहीं देते तो चूज वन एंड फॉलो इट कंसिस्टेंटली थ्रू आउट दिस सेक्शन एंड एंटायर रिपोर्ट। Choose when and follow it consistently throughout this section and entire report। तो आपने ये जो है मुसलसल हवाला जात देते रहना है रिपोर्ट में कि ये बात मैंने की है तो मैंने फ़लाँ से ये सीखी, या फ़लाँ ने ये बताई थी इसके मतलब, तो मैं ये बात कर रहा हूँ इसके मतलब फ़लाँ ने इसी तरह की बात कही है। तो ये आप पूरे के पूरे सेक्शन में देते जाएंगे। In some cases, you may also be expected to provide a listing of works you have consulted, but not specially cited in the work. In some cases, बार सूरतों में, you may also be expected to provide a listing of the works you have consulted। बार सूरतों में तो आपसे तवक्को की जाती है कि आप दें, to provide a listing of works, कामों की लिस्टें दें, यू हैव कंसल्टेड, जिनसे आपने मशवरा किया है, जिन कामों को आप देख चुके हैं, कंसल्ट कर चुके हैं, उनकी लिस्टें दें। बट नॉट स्पेशली साइटेड इन द वर्क, लेकिन ऐसी चीज़ें हम वर्क में नहीं दे सकते, इस तरह नहीं दे सकते। चेक देम ऑल एंड लिस्ट देम इन दिस सेक्शन, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है और इनकी लिस्ट इस हिस्से में दे दी जाती है। आप पूरी की पूरी रिपोर्ट में वो चीज़ें देते रहते हैं और आखिर में इनकी पूरी की पूरी लिस्ट निकाल के बाहर दी जाती है, ताकि उसमें नंबर वगैरह होते हैं कि हमने ये अगर वो देना हो वो ABC के हिसाब से बाहर दे दिया जाता है कि जितने हवाले आपने रिपोर्ट में दिए होते हैं तो ABC के हिसाब से उनकी एक फहरिस्त हम दे देते हैं। तो वो फिर हम ए वाले पीछे पे रिपोर्ट में चले जाएंगे, किसी को दिखाना होगा, देखें ये हवाला मैंने पीछे दिया हुआ है, ताकि देखने वाले को वो हवाला देखने हों तो वो जो है सेक्शन जो रेफरेंसेस का सेक्शन है उसमें वो जाएगा और उससे निकाल लेगा कि ए वाला रेफरेंस की तरह, वो पीछे जाएगा रिपोर्ट में देखेगा उधर आपने उसका हवाला दिया होगा, वो ब्रैकेट में देते हैं हम उस हिस्से को, फलां बंदे ने ये चीज़ ऐसे कही है, तो वो ब्रैकेट में सिर्फ थोड़ा सा किताब का नाम या राइटर का नाम लिखा जाता है, वो जो हवाला की डिटेल होती है वो नहीं ब्रैकेट में दी जाती। उसके बाद है अपेंडिक्सिस। अपेंडिक्सिस अपेंडिक्स क्या है, ये भी हमने पीछे पढ़ा है, ये लास्ट है। यूज अपेंडिक्सिस, अपेंडिक्स का इस्तेमाल करें टू प्रोवाइड यूजफुल बट नॉट एसेंशियल इंफॉर्मेशन, लेकिन आपने मुफीद मालूमात देनी है, ना कि ज़रूरी मालूमात देनी। अपेंडिक्सिस में मुफीद यूजफुल देनी है, एसेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं देनी। ज़रूरी कौन कौन सी है वो नहीं, जो मुफीद है, फ़ायदेमंद है, उन चीज़ों को आपने देना है। इफ़ फॉर इंस्टेंस, अगर मिसाल के तौर पे यू हैव अ ग्रेट डील ऑफ रॉ डेटा, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा रॉ डेटा मौजूद है, दैट इज़ंट इन इटसेल्फ एसेंशियल टू द रिपोर्ट, जो कि ज़रूरी नहीं, आपकी रिपोर्ट के लिए ज़रूरी नहीं, रॉ काफ़ी सारा है, बट विच इज़ इन लाइटनिंग द नेवरथलेस, बरकैफ जो कोई रोशनी तो दे रहा है, इंक्लूड इट इन वन आर मोर अपेंडिक्सेस, तो वो आप एक या दो या तीन अपेंडिक्स दे सकते हैं, उसमें आप इसको डाल सकते हैं।
नेवर पुट एनीथिंग यू कंसिडर एसेंशियल टू द रिपोर्ट। ये चीजें ना डालें जो समझते हैं आपकी ये जरूरी है रिपोर्ट के लिए। इन द अपेंडिक्स है, फाइंड अ प्लेस फॉर इट। अपेंडिक्स में इन द मेन बॉडी ऑफ द वर्क, ये काम की मेन बॉडी के अंदर। यूज अ कंसिस्टेंट easy to navigate format when creating appendixes. Use a consistent, easy to invest, navigate format which creating appendix. तो इस फॉर्मेट को दें जिससे अपेंडिक्स बने। तो भाई ये थी कुछ लेआउट्स जो आप ये डाल सकते हैं। ये बाकायदा कुछ चीज़ें पहले भी थी, कुछ हमने अब देखी हैं। इनमें जो तरतीब थी वो है, अब मेन बॉडी को हमने देखना है जो उसमें क्या चीज़ें लिखनी है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने एक मज़ीद तरतीब देखी है, इन विच वी हैव सीन टाइटल पेज, abstract, समरी, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फिगर भी इसे कहते हैं, लिस्ट ऑफ टेबल्स भी कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट्स है, मेन रिपोर्ट इसमें इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड और लिटरेचर रिव्यू है। जो ये इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कंक्लूजन है, रेफरेंसेस भी हमने देख लिया और अपेंडिक्सेस भी हमने देख लिए। आई थिंक टुडे आवर लेक्चर इज गोइंग टू एन एंड हियर। Any question related to such topic, today topic, you can ask so that I can explain it. If you think that everything okay, covered up, you understood completely what I have taught today, then say goodbye so that I can go to another place. So if any question in your mind coming, please ask me, tell me. जी बच्चे, क्लियर है? देख लें, ये बड़ी बात है यार भैया, आप लोगों को क्लियर है? हैं? ये आपकी क्लास है जो कह देती है क्लियर है। जानबूझ के तो नहीं करते भागने के लिए। अच्छा, तो ये बता दें कि ये टेबल ऑफ कंटेंट्स कौन बताएगा फिर मुझे? यही बता दें जो आज के कंपोनेंट्स हैं, जल्दी जल्दी बस, उसके बाद वाइंड अप करें। कोई बता दें क्या पढ़ा है हमने, इसकी कंटेंट्स बता दें जो आज पढ़े हैं। हम्म। 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 बिल्कुल। हम्म। 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 चलो शाबाश। ओके, नाइस। अल्लाह हाफिज़।